हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कंस्ट्रक्शन विथ कंपैरिजन। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, एक चीज़ आराम समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन बनाने के नियम। कंपैरिजन बनाने के कितने नियम होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यूज नंबर फर्स्ट दिया गया है कि एक होता एज का प्रयोग करेंगे, एक होगा नॉट एज का प्रयोग करेंगे, एक होता सो एज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो पहले जो हम एज का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, यह पॉजिटिव फॉर्म में करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एज रहेगा, फिर पॉजिटिव फॉर्म का एक एडजेक्टिव रहेगा, फिर एक एज रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है, हरी इज एज टॉल एज हिज फादर। हरी उतना ही लंबा है जितना उसके पिता लंबा है। ठीक है, फिर यहाँ दिया, दिस बुक इज एज गुड एज दैट। यह किताब उतनी अच्छी जितना कि वह वाली किताब है। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, एज लगाते हैं, एज लगाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखो, इट इज नॉट एज कोल्ड एज राइस। कह रहा है यह उतना ठंडा नहीं है जितना कि बर्फ है। तो यहाँ पे देखो, नॉट एज का प्रयोग किया जा रहा है। फिर यहाँ दिया, प्रेमा इज नॉट सो नाइस एज रीचा। कि प्रेमा उतनी अच्छी नहीं जितना कि रीचा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ क्या कह रहा है कि एज का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, जो एज होता है इसका प्रयोग करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। फिर कह रहा, असमानता इन्फेरियोरिटी दिखाने के लिए नॉट एज सो पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, फिर यहाँ पे एज का प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ दिया, नॉट एज सो एज का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो दिया है, सी इज नॉट सो, या एज लगाएंगे, नाइस एज हर सिस्टर। मतलब वह उतनी अच्छी नहीं जितने की उसकी बहन है। फिर देखो यहाँ पे देखो, जब वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री रहे तब उसके बाद देन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कमला इज टालर देन उषा। कमला उषा से लंबी है। मुकुल इज यंगर देन राजू। मुकुल राजू से छोटा है। यह दिस बुक इज हैवियर देन दैट। यह बॉक्स उस बॉक्स से भारी है। द वेदर इज बेटर देन दैट ऑफ यस्टरडे। कि जो मौसम है कल का मौसम से क्या है, बेहतर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ दिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी सुपरलेटिव डिग्री है उसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। जैसे ही इज द ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल क्या लगा, द लगा। ही इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। ठीक है, फिर दिया, दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन। यानी कि टॉलेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री, इसके पहले क्या लगा, द लगा है। फिर यहाँ पे समझो, यहाँ पे नोट में क्या कह रहा है कि यदि सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव रहे, जैसे माई हुआ, योर, आवर। फिर यहाँ पे दिया हम हर, या पजेसिव केस, नाउन प्लस अपस्ट्रॉफी एस जो होता है इसको पजेसिव केस कहते हैं। आए तो सुपरलेटिव से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना, द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे इट इज माई बेस्ट शर्ट। तो बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट से पहले देखो क्या लगा, हम माई। माई हमारा क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। जब पजेसिव एडजेक्टिव लग गया तो इस बेस्ट से पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे इट इज राजाज बेस्ट कोट। या राजा की सबसे बेस्ट कोट है, सबसे अच्छी कोट है। तो अब देखो, बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन इस बेस्ट से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पजेसिव नाउन लग गया है। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए या नाउन आ जाए तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे पहले यहाँ पे रूल समझो, तो बता रहा हूँ। यहाँ पे रूल क्या कह रहा है, समानता सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप का प्रयोग होता, पर जब स्थान, यानी कि स्थान, प्लेस, देश, शहर आदि के प्रसंग में आपकी जगह इन का प्रयोग होता है। ठीक है, जो सुपरलेटिव डिग्री में क्या यूज करते हैं, मोस्टली आप का प्रयोग करते हैं। तो अगर यहाँ पे स्थान शो कर रहा तब तो इन लगाएंगे। जैसे यहाँ दिया है, दिसंबर इज द कोल्डेस्ट
मंथ ऑफ द ईयर, जो दिसंबर होता है वह वर्ष का सबसे ठंडा महीना होता है। ठीक है। फिर दिया सी इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल द सिस्टर्स, वह अपनी सारी बहनों से सबसे छोटी है। तो यहाँ पे देखो ऑफ लग रहा है इसमें, ये ऑफ भी क्या कर रहा, कंपैरिजन ही कर रहा। फिर यहाँ दिया है अनीता इज द ओल्डेस्ट गर्ल इन द क्लास, अनीता जो है सबसे बड़ी लड़की है क्लास में। अच्छा एक चीज़ समझो यहाँ पे, यहाँ देखो क्लास हमारे एक जगह हो गया, एक प्लेस हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लग गया, इन लगा है। तो प्लेस के लिए क्या लगाएंगे, हम इन का प्रयोग करेंगे। जैसे हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड एक स्थान हो गया, एक प्लेस हो गया। तो कह रहे सबसे मजबूत पर्सन इस दुनिया में कौन है, तो यहाँ पे इन लगेगा। जब स्थान की बात होगी तब इन लगेगा, जब स्थान की बात नहीं होगी तब आप लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखो एक मिनट, यहाँ दिया कभी कभी कुछ लोग आ मोस्ट का प्रयोग बेरी के अर्थ में करते हैं तथा मोस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे यू आर मोस्ट काइंड, तो यहाँ देखो जो मोस्ट का मतलब क्या आप समझोगे, बेरी समझोगे, यानी कि तुम बहुत दयालु होते, यू आर बेरी काइंड होता है बहुत दयालु हो, तो इस मोस्ट का मतलब क्या होता है, बेरी होता है। फिर दिया इट इज अ मोस्ट अम्यूजिंग स्टोरी, तो मोस्ट मतलब क्या है, यहाँ पे बेरी दिया गया था, इट इज अ वेरी अम्यूजिंग स्टोरी। ठीक है, फिर यहाँ समझो, यहाँ पे देखो दिया मोस्ट, फिर एडजेक्टिव, फिर विदाउट द मीन्स वेरी, कहने क्या मतलब मोस्ट का, जब मोस्ट के बाद कोई एडजेक्टिव आएगा दोस्तों, तो ये अब विदाउट द यानी कि द का प्रयोग नहीं होगा, तो इस मोस्ट का मतलब निकलेगा वेरी निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है, देखो इन वाक्यों से बोध होता है कि जब कोई गुण या एक ओर बढ़ता तो उसी अनुपात में दूसरी ओर भी बढ़ता, इसे पैरेलल इंक्रीज ज्यों ज्यों त्यों कहते हैं। जैसे यहाँ समझो क्या क्या दिया है, इसे या ओल्डर हमारा कॉम्पिटिटिव डिग्री है तो इसके पहले द लगा है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर एक कॉम्पिटिटिव डिग्री है तो इसके पहले द लगा है, फिर एक सब्जेक्ट है, फिर एक वर्ब है। ठीक है, कह रहा है कि जितना मैं देखो द ओल्डर, ओल्डर मतलब बूढ़ा भी बड़ा होता है, कि कह रहे जितना मैं बूढ़ा होता जाता हूँ उतना मैं खुश होता हूँ। यह भी कह सकते जितना मैं बड़ा होता जाता हूँ उतना मैं खुश होता हूँ। द मोर यू वर्क, जितना ज़्यादा तुम काम करते हो, द लेस यू मीन, उतना ही कम तुम सीख पाते हो। द हायर वी गो, जितना ऊंचा हम जाते हैं उतना ही ठंड मिलती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ दिया ग्रेजुअल इंक्रीजेज या ग्रेजुअल डिक्रीज का भाव व्यक्त करने के लिए कॉम्परेटिव एंड कॉम्परेटिव का प्रयोग किया जाता है। देखो जैसे आई एम गेटिंग फैटर एंड फैटर, यानी कि मैं जो है मोटा से मोटा होता जा रहा हूँ। जब आप बढ़ते जाते हो, ग्रेजुअल इंक्रीज होते हो, मतलब क्रमिक वृद्धि होती रहती है, बढ़ते रहते हो, तब आप जो है एंड से पहले एक कॉम्पिटिटिव रहेगा, एंड के बाद भी एक कॉम्पिटिटिव रहेगा। ठीक है, फिर से यहाँ दिया है ही बिकेम लेस एंड लेस इंटरेस्टेड, वह मतलब इंटरेस्टेड से इंटरेस्टेड मतलब बहुत कम से कम इंटरेस्टेड होता जा रहा है, मतलब हो गया है। द डे बिकेम हॉटर एंड हॉटर, वह जो दिन है गर्म से गर्म हो गया। द वेदर इज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर, जो मौसम है वह ठंड से ठंड हो रहा है। तो कहने का क्या मतलब, जो गेटिंग है और बिकम है तो इसके बाद कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ पे कह रहे यदि कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द आए तो उसके बाद सदा ऑफ द टू आता है। जैसे ही इज द वाइजर ऑफ द टू,
अगर कॉम्परेटिव डिग्री देखो वाइजर कॉम्परेटिव डिग्री इसके पहले अगर द लगा तो इस वाइजर के बाद यानी कॉम्परेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू का प्रयोग होगा, मतलब वह दोनों से बुद्धिमान है। तो मोती इज द टालर ऑफ द टू बॉयज, तो मोती जो दोनों लड़कों से क्या है, लंबा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ कह रहा है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द थ्री का प्रयोग होगा। समझो पहले, अगर ऑफ द टू आता है, अगर ऑफ द टू आता है तो उसमें कौन सा डिग्री आएगा, कॉम्परेटिव। अगर ऑफ द थ्री आता है तो उसमें कौन सा डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, सुपरलेटिव। जैसे राजीव इज द टॉलेस्ट ऑफ द थ्री। ठीक है, राजीव जो है तीनों सबसे लंबा है। मदन इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द थ्री। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो मदन है तीनों से क्या है, छोटा, सबसे छोटा है। तो कहने क्या मतलब है कि जब तीन रहेगा, ऑफ द थ्री रहेगा तब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, जब ऑफ द टू रहेगा तब कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। पहले थोड़ा पेज पलटें। देखो ये जो ऑफ द है ना, वन ऑफ है, वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होगा, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। तो देखो यहाँ पे समझो, पहले एग्जांपल देखो, यहाँ दिया ही इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन। वह जो है सबसे बूढ़ों में से एक व्यक्ति है, सबसे बूढ़े व्यक्ति में से वह एक है। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, वह सबसे लंबी लड़कियों में से एक है। तो यहाँ देखो वन ऑफ दिया, तो वन ऑफ के बाद देखो टॉलेस्ट दिया, यानी सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए इसको खत्म कर दें। यहाँ पे समझो, यहाँ पे या कुछ ऐसे लैटिन भाषा में लिखे गए एडजेक्टिव हैं जो लैटिन में कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं। जैसे ही इज सीनियर जूनियर टू मी, तो कहने के जो सीनियर हुआ या जूनियर एक कॉम्परेटिव डिग्री ही, इसके साथ देन नहीं आता, इसके साथ टू का प्रयोग होता है। फिर ये दिस पेन इज सुपेरियर या इन्फीरियर टू दैट, कहने मतलब वह जो यह पेन है उस वाली पेन से बढ़िया या तो घटिया है। तो कहने मतलब ये सुपेरियर रहे या इन्फीरियर है, इसके साथ टू लगेगा। देखो यहाँ दिया है सीनियर जूनियर सुपेरियर इन्फीरियर, प्रायर के बाद टू का देन का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि टू का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। फिर दिया है कि इनके पहले मोर या मोस्ट नहीं लगाया जाता। जो सीनियर है, यहाँ पे इस तरह करूँ ही इज मोर सीनियर देन मी, तो ये गलत हो जाएगा। देखो गलत काटा गया है, क्यों, क्योंकि सीनियर से पहले मोर का प्रयोग नहीं होगा। सही क्या होगा, ही इज सीनियर टू मी, यानी कि मोर को हटाना पड़ेगा। ठीक, मोर या मोस्ट को हटाना पड़ेगा, नहीं लगाया जाता, ये हमारा सही हो गया। फिर देखो सी इज अ परफेक्ट वाइफ, इच पर्सन्स फिंगरप्रिंट्स आर यूनिक। कहने क्या मतलब है, यहाँ पे समझो, पहले कि दिया कुछ एडजेक्टिव के कंपैरिजन नहीं होते हैं। जैसे परफेक्ट हुआ, यूनिक, राउंड, स्क्वायर, फ्लैट, सर्कुलर, अलमाइटी, चीप, कॉमन, कंप्लीट। फिर दिया डेड, इम्पटी, एक्सट्रीम, फास्ट, फुल, इनफाइनाइट, सुप्रीम, यूनिवर्सल, एक्सीलेंट। कह रहा है कि इन शब्दों में मोर का प्रयोग कॉम्परेटिव या मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव नहीं बनाया जाता है, यानी कि इनके साथ ही ना तो कॉम्परेटिव लगा सकते हैं ना तो सुपरलेटिव लगा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और समझ लो, बस समाप्त कर रहे हैं। यहाँ दिया सी इज मोर परफेक्ट वाइफ, तो गलत हो गया ना, देखो गलत काटा गया हम, क्योंकि मोर लगाने से कॉम्परेटिव बन जाएगा, तो परफेक्ट से पहले मोर नहीं लगेगा। सी इज द मोस्ट परफेक्ट वाइफ, तो भी गलत हो गया, क्योंकि परफेक्ट से पहले मोस्ट का प्रयोग नहीं होगा, सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं होगा। तो सही क्या होगा, सी इज अ परफेक्ट वाइफ, यह सही होगा। ये सारे जो वर्ड इससे पॉजिटिव डिग्री भी यूज होंगे। ठीक है, तो बस दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। देखो अगले वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मच और मैनी, बहुत सारी चीज़ें हैं एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तब तक मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।